यह कहानी एक ऐसी एयर होस्टेस की है जो अपनी ड्यूटी के बाद एक होटल में रुकती है, लेकिन वह इस बात से अनजान थी कि आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है और वह अपने आप को बचाने के लिए एक आदमी को किस तरह मारकर उसे छुपाने के लिए ऐसा प्लान बनाती है जिसके बारे में कोई भी सोच नहीं सकता है। और क्या वह उस काम में कामयाब हो पाई या नहीं, आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक प्लेन के अंदर कुछ पैसेंजर्स को देखते हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं। वहाँ कई एयर होस्टेस भी होती हैं जो लोगों के छोटे मोटे काम में हेल्प कर रही थी। उन्हीं में से एक बीना नाम की एक लड़की भी होती है जो भी अपना काम काफी खुशी से कर रही थी। वहीं हम एक फिन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि उन होस्टेस को गंदी नजरों से देखकर उन्हें छेड़ने की कोशिश कर रहा होता है और वह ऐसा बार बार करके अपने दोस्त के साथ काफी एंजॉय कर रहा था। तभी एक बार वह बीना की कमर पर हाथ रख देता है और फिर वह बीना को कहता है कि यह मेरे से गलती से हो गया है। अब बीना यह सुनकर उसे नजरअंदाज कर देती है, लेकिन वह जानती थी कि हाथ गलती से नहीं लगा है, जिसके बाद वह वापस अपना काम करने लग जाती है। फिर कुछ देर बाद बीना फिन के पास खड़ी होकर काम कर रही थी। तभी फिन इस बात का फायदा उठाकर वापस उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार बीना उसकी ओर इतनी तेजी से घूमती है जिसकी वजह से उसके मुंह पर चोट लग जाती है। और जब वह इस बात पर फिन से सॉरी कहती है तो उसके चेहरे पर एक काफी बड़ी मुस्कान थी, जिसे देखकर पता चल जाता है कि यह सब उसने फिन से बदला लेने के लिए किया होता है। बिना की इस चालाकी पे सभी लोग काफी तालियां बजाते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सफर भी पूरा हो जाता है, जिसके बाद सभी यात्री एक होटल में जाते हैं जहाँ बिना भी होती है। वे सभी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए होटल में ही वेट कर रहे होते हैं, जहाँ बीना भी अपने लिए एक रूम बुक कर लेती है और वह रूम की कीज लेकर अपने रूम में जा पहुंचती है, जहां उसे काफी लंबे सफर में पूरा दिन काम करने के कारण वह काफी थक चुकी थी। जिसके बाद वह पहले चेंज कर फ्रेश होती है और कुछ टाइम आराम करने के बाद वह होटल के मेन्यू में कुछ खाने को देखने लग जाती है, लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आता है। जिसके बाद वह बाहर जाने का फैसला करती है। बाहर जाने के लिए वह पूरी तरह रेडी होकर एक बार में पहुंच जाती है, जहां उसे एक टेबल के ऊपर जिनी नाम का एक आदमी मिलता है। जहां जिमी बिना को काफी पसंद आता है, इसीलिए वे एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। साथ ही वे एक ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। तभी जिमी उसे बताता है कि वह एक उद्योगपति है जो किसी काम के सिलसिले से पास ही के एक होटल में रुका है और अब वह बीना को उस होटल का नाम बताता है। तब बीना उसे बताती है कि वह भी उसी होटल में रुकी है और उसे जिमी पर काफी भरोसा होने पर वह उसे अपने बारे में भी बता देती है। कुछ टाइम बाद बिना बाहर से वापस होटल में आ जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि बिना ने काफी नशा किया होता है और उसके बाद बिना जैसे ही सोने के लिए बेड पर जाती है तभी दरवाजे पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वह जाकर दरवाजे के बाहर देखती है तो वह देखती है कि वह और कोई नहीं बल्कि जिमी होता है, जिसे देखकर बिना दरवाजा खोल देती है। जहाँ जिमी उसे कहता है कि मेरा कमरा भी तुम्हारे कमरे के पास ही है, मेरा अकेले मन नहीं लग रहा था इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। जिमी की बात सुनकर बिना पहले तो उसे अपने रूम में जाने को कहती है, लेकिन बाद में वह उसे अंदर बुला लेती है। जिसके बाद अगली सुबह हम बिना को देखते हैं। जब वह उठती है तो उसके कपड़ों पर खून लगा होता है और वह जिमी को देखती है तो वह काफी डर जाती है, क्योंकि बेड पर जिमी की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसे देखकर बिना की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वह बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगती है। अब बिना को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था जिमी की मौत कैसे हुई, क्योंकि कल रात काफी ज्यादा नशा करने के कारण उसे कुछ भी याद नहीं होता है। अब बिना सबसे पहले शावर लेकर अपने कपड़े बदल लेती है और अब वह काफी टाइम सोचने लग जाती है कि वह आखिर क्या करे। आखिर में वह लाश को ठिकाने लगाने का प्लान बनाती है और वह जिमी की बॉडी को बाथरूम के एक टब में छुपा देती है। फिर वह रूम में जाती है, जहां सामने बेड पर काफी खून देखकर वह बेडशीट को भी कोट कवर में छुपा देती है। तभी बाहर से कोई दरवाजे पर नॉक करता है, जहां बिना किसी की आवाज सुनकर काफी डर जाती है और वह जब दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि रूम को साफ करने वाली रीचल होती है, जो बिना को रूम की सफाई के बारे में पूछती है। लेकिन बिना उसे कहती है कि उसका रूम बिल्कुल साफ है, इसीलिए उसे अभी कोई सफाई की जरूरत नहीं है। और जैसे ही रीचल बिना के रूम से निकलकर दूसरे रूम में जाती है तो बिना उसे देख रही होती है। फिर वह अपने रूम से बाहर जाकर सफाई ट्रॉली से सफाई का सामान चुरा लेती है, जिसके बाद बिना पूरे दिन रूम की सफाई करने लग जाती है और वह रूम को बिल्कुल साफ कर उस जिमी की बॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाती है। तब उसे समझ आ जाता है
कि बॉडी को ठिकाने लगाने में उसे काफ़ी टाइम चाहिए, इसीलिए वह अपनी एयरलाइन में कॉल करती है और वह झूठी तबीयत का नाटक कर एक दिन की छुट्टी ले लेती है। अब बीना बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए पहले थोड़ा आराम करने के बारे में सोचती है ताकि उसका दिमाग थोड़ा ठंडा हो सके। जिसके बाद वह काफ़ी टाइम आराम करने के बाद बीना अपने बेड से उठती है तो उसे वहाँ पर एक की मिलती है जो कि जिमी के रूम की की होती है। दरअसल जिमी जब यहाँ पर आया था तो वह की यहाँ पर गिर गई थी। जिसके बाद बीना जिमी के बारे में तलाशी करने के लिए उसके रूम की ओर जाती है और अब रूम के बाहर सीसीटीवी न होने पर बीना का काम और भी आसान हो जाता है। फिर जब बीना जिमी के रूम में जाती है तो जिमी की पहचान करने के लिए वह सबूत ढूंढने लग जाती है कि क्या उससे जिमी सच बोल रहा था या झूठ, क्योंकि यदि जिमी कोई गलत आदमी होता तो वह पुलिस को किसी तरह झूठ बोलकर खुद को बचा सकती थी। तभी बीना को जिमी का पर्स मिल जाता है जिससे उसे पता लगता है कि जिमी ने उसे अपना नाम गलत बताया था। वह कोई बिजनेसमैन नहीं है बल्कि एक लेखक है। तभी बीना को याद आ जाता है कि रात को जब जिमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है तभी गलती से वह उसे मार डालती है और अब वह उसके सारे सबूत उठाकर अपने साथ ले जाती है ताकि होटल वालों को जिमी के बारे में यह पता चले कि वह यहाँ से भाग चुका है। अब वापस अपने रूम में आकर वह जिमी के सभी सबूतों को ख़त्म कर देती है और अब वह बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए बाहर जाने का फैसला करती है ताकि वह कुछ सामान ला सके। कुछ देर बाद बीना के रूम में एक आदमी आता है जो कि होटल का प्लम्बर होता है, लेकिन तभी बीना भी वहां आ जाती है जो उस आदमी को रोककर उससे पूछती है। तब आदमी उसे बताता है कि वह एक होटल का प्लम्बर है जहां नीचे के रूम में गंदी बदबू आने के कारण वह बाथरूम के नल को देखने आया है, लेकिन बीना उसे बार बार रोकने लगती है और वह जैसे ही बाथरूम के पास पहुंचता है तभी होटल मैनेजर का कॉल आ जाता है जिससे उसे पता चल जाता है कि बदबू यहाँ से नहीं बल्कि ऊपर से आ रही होती है और वह वहाँ से चला जाता है। या हम कह सकते हैं कि बीना के हाथों से मरने से बच जाता है, क्योंकि यदि वह जिमी की बॉडी को देख लेता है तो बीना को उसे भी मारना पड़ता। अब बीना उस सामान को निकालने लगती है जो वह बाहर से लेकर आई थी। बीना अब तैयार होकर जिमी की बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने लगती है और वह सभी टुकड़ों को पैक करके बाथरूम को एकदम साफ कर देती है ताकि किसी को भी कोई सुराग ना मिल सके। वह बॉडी के टुकड़ों को एक बैग में रखती है और काफी बड़े टुकड़ों को एक सूटकेस में रख देती है। पूरा दिन काम करने के बाद बीना रात को चैन से नींद लेती है। अगली सुबह वह तैयार होकर वहां से जाने लगती है जहां आज बीना को 2 काम करने होते हैं। पहला जिमी की बॉडी को ठिकाने लगाना और दूसरा उसे अपने काम पर जाना होगा। बीना उस सूटकेस और बैग को लेकर रूम से बाहर आती है जहां वह धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ उसे अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डर भी लग रहा था, जहां बीना को देखकर कोई भी समझ नहीं सकता है कि इस खूबसूरत लड़की के पास एक लाश है। वह होटल वालों को रूम की चाबी देकर होटल से बाहर आ जाती है। तब वह बाहर एक बूढ़े कपल को देखती है जो कि एक वैन से वैकेशन पर जा रहे होते हैं और तभी वह उस छोटे बैग को मौका देखकर कचरे में फेंक देती है और फिर वह उस कपल के पास जाती है और वह उनसे कुछ हेल्प के बारे में पूछती है। तो वह कपल उसे बताता है कि तुम हमारा सामान वैन में रखकर हमारी हेल्प कर सकती हो, जिसका फ़ायदा उठाकर बीना अपना सूटकेस भी उसी वैन में रखवा देती है ताकि किसी को भी उस पर कोई शक ना हो और वह अपनी टैक्सी में बैठकर अपने काम पर निकल जाती है। उधर रिचल को रूम में सफाई करते समय वही सूट कवर मिलता है जिसके अंदर वह खून की बेडशीट होती है। जिसके बाद हम बीना को देखते हैं। दरअसल वह बेडशीट बीना यहीं पर भूल चुकी है। वह प्लेन में बैठकर एक जगह आराम कर रही होती है। उधर रिचल को सब कुछ पता चल जाता है जिससे वह पूरे होटल में शोर मचा देती है। अब उस प्लेन में एक ऑफिसर आ जाता है जो बीना को पकड़ने आया था। वहीं बीना को भी याद आता है कि वह बेडशीट तो होटल में ही भूल चुकी है, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। तभी वह ऑफिसर बीना के पास आ जाता है। वह उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन तभी बीना मौका देखकर उसे भी खत्म कर देती है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस ने चारों ओर प्लेन को घेर लिया होता है और आखिरकार बीना पकड़ी जाती है। तो किस प्रकार कैसे एक खूबसूरत लड़की एक मुजरिम बन जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा एक लाइक जरूर करें। हम मिलेंगे आपसे एक और शानदार वीडियो के अंदर।